अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नमान फ्रॉम gfxsupreme.com और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं आफ्टर इफ़ेक्ट की क्लास नंबर 7 के साथ। और आज की इस क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो है वो थोड़ी लेंथी होगी, तो इसलिए ये क्लास जो है थोड़ी शॉर्ट है, लेकिन इसमें मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ जो कि आपको आगे जाके बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। वही पुरानी बातें, मैं सिंपल एक न्यू कंपोजिशन दे रहा हूँ, नाम आप जो मर्ज़ी रखना चाहें रख लें। मैं क्लास 7 रख रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद मैं सिंपल एक शेप ले रहा हूँ, इलिप्स, और इसे ड्रा कर रहा हूँ और कीबोर्ड से मैं कंट्रोल होम ये मैं प्रेस कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, आपकी शेप या टेक्स्ट जो भी होगा वो सेंटर में आ जाएगा आपकी स्क्रीन के। और उसके बाद मैं इलिप्स की प्रॉपर्टीज़ में जा रहा हूँ और उसके बाद स्ट्रोक 1 कंपोजिट के बाद पहली प्रॉपर्टी जो है वो कलर है। अगर मैं कलर का स्टॉप वॉच ऑन करूं और ऑन करने के बाद मैं चाहता हूं कि 5 सेकंड पे इसका कलर चेंज हो जाए कुछ इस तरह से। उसके बाद 10 सेकंड पे मैं इसका चाहता हूं कलर कोई और हो जाए कुछ इस तरह से। 15 सेकंड पे इसका कलर जो है वो थोड़ा और चेंज हो जाए, मतलब कुछ एनीवे जो भी कलर आप देना चाहें अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। और मैं सिंपल इस कलर पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे सारे के सारे फ्रेम जो हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं, बजाय इसके कि आप यहाँ से सिलेक्ट करें। आप सिंपल यहाँ से भी एक क्लिक करके इन तमाम की फ्रेम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस करें तो ये सारे की फ्रेम कॉन्टीन्यूसली जो है अपनी पोजिशन चेंज कर रहे हैं, डेट्स इट। और उसके बाद अगली बात कि इस स्ट्रोक का कलर जो है वो फेडिंग के हिसाब से फेड इन फेड आउट जो है वो हो रहा है। और उसके बाद आप इसी तरह फिल वन कलर जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं सिंपल इस कलर्स को जो है वो कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर रहा हूँ और फिल वन के कलर में जाके पेस्ट कर रहा हूँ। सॉरी, मेरा प्ले हेड जो है वो शुरू में होना चाहिए। कलर जो है वो मेक श्योर आपका क्लिक हो और उसके बाद मैं कंट्रोल भी कर रहा हूँ। और कंट्रोल भी करने के बाद मैं इस तमाम की फ्रेम की एनिमेशन को उस स्ट्रोक की कलर एनिमेशन के हिसाब से रिवर्स कर रहा हूँ। तो रिवर्स कैसे करेंगे, मैंने सिंपल इन तमाम की फ्रेम को सिलेक्ट किया हुआ है। सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद की फ्रेम असिस्टेंट और उसके बाद टाइम रिवर्स की फ्रेम, मैंने सिंपल इस पर क्लिक किया तो मेरे ये तमाम के तमाम फ्रेम जो हैं वो रिवर्स ऑर्डर में चेंज हो चुके हैं। अगर आप प्ले करके देखें तो आपके कलर्स जो हैं वो रिवर्स ऑर्डर में आ रहे हैं। जहाँ पे रेड था वहाँ पे दूसरा कलर आ रहा है, मतलब पहला और आखिरी, दूसरा और तीसरा, तीसरे की जगह दूसरा, आखिरी की जगह तीसरा, मतलब इस तरह से कलर्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं। और इसके बाद दूसरी बात, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एक कलर से दूसरे कलर में जंप करना है, फेड नहीं करना, मतलब जंप करना है कि डायरेक्ट दूसरा कलर आ जाए और इसी तरह जब वो तीसरे फ्रेम पे जाए तो डायरेक्ट वो वाला कलर आ जाए, तो सिंपल आपने अपने फ्रेम्स को जो है वो सिलेक्ट रखना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से करना है टॉगल होल्ड की फ्रेम, सिंपल। तो उससे क्या हुआ, देखते हैं क्या हुआ। अगर इलिप्स के कलर्स को आप देखें तो वो चेंज नहीं हो रहा, जैसे कि स्ट्रोक का कलर चेंज हो रहा है, लेकिन अब डायरेक्ट जो है वो कलर चेंज हो गया है ब्लू के अंदर, क्योंकि हमने उसे टॉगल होल्ड की फ्रेम में चेंज कर दिया है, सिंपल। और उसके बाद मैं स्ट्रोक में जा रहा हूँ और स्ट्रोक में मैं जा रहा हूँ डैशेस में। मैं डैशेस में प्लस का बटन जो है वो मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर सिर्फ दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं, नंबर 1 डैश और नंबर 2 ऑफसेट। अगर मैं एक दफ़ा और प्लस का बटन दबाऊं तो इसके अंदर एक गैप जो है प्रॉपर्टी वो भी ऐड हो चुकी है। अगर मैं इसे एडिट करूं तो इनके दरमियान का फासला जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। मैं कंट्रोल से कर रहा हूँ और उसके बाद मैं दोबारा डैशेस पे जा रहा हूँ और एक दफ़ा और प्लस का बटन जो है वो मैं दबा रहा हूँ और इस दफ़ा दबाने से मेरे पास -2 ऐड हो चुका है। -2 डेट्स मीन कि हमारे पास एक डैश जो है उसका साइज़ बड़ा होगा
और दूसरी डैश जो है उसका साइज़ कम होगा। अगर मैं यहाँ से -1 साइज़ जो है इसका 0 कर दूँ तो मेरे पास सिर्फ जो है -2 रह जाएगी, -1 ख़त्म हो जाएगी, डेट्स इट। तो आप इसकी मदद से बहुत ही प्यारी सी एनिमेशन बना सकते हैं, जैसा कि HUD, लाइक दैट, हैकिंग स्क्रीन, ये चीज़ आप बना सकते हैं इसके साथ। लेकिन आपने अपनी थिंकिंग को इस्तेमाल करना है कि आप कौन सी चीज़ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने है कि स्टॉप वॉच हर प्रॉपर्टी के अंदर मौजूद है, तो आप हर प्रॉपर्टी को अपनी तरह एनिमेट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इस वक्त पहले की फ्रेम पे हूँ। अगर मुझे दूसरे की फ्रेम पर जाना है तो मैं सिंपल कीबोर्ड से के प्रेस करूँगा तो मेरा प्ले हेड जो है वो खुद ब खुद अगले की फ्रेम पे जो है वो मूव हो जाएगा। अगर मैं कीबोर्ड से जे प्रेस करूँ तो मेरा प्ले हेड जो है वो पहले फ्रेम पे आ जाएगा। मतलब इसका ये कि अगर आपने नेक्स्ट की फ्रेम पे मूव करना है तो आपको के बटन जो है वो प्रेस करना पड़ेगा। अगर आपने प्रीवियस की फ्रेम पे जाना है तो आपको जे प्रेस करना पड़ेगा, के जे। और इसी तरह अगर आपने इनिशियल टाइमलाइन जो है उसकी पोजीशन पे आना है, मतलब बिल्कुल 00 सेकंड पे आना है, तो अगर आप कीबोर्ड से होम का बटन दबा देंगे तो आपका प्ले हेड जो है वो इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा टाइमलाइन की। अगर आपने एंड पे जाना है तो सिंपल आप कीबोर्ड से एंड का बटन दबा दें तो प्ले हेड जो है वो एंड पे चला जाएगा। और एक सेटिंग जो कि मैंने आपको कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा, जो कि थी मेरे ख्याल से रेजोल्यूशन के बारे में, कि रेजोल्यूशन का क्या काम है इसमें, फुल, हाफ, क्वार्टर। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे इसकी रेजोल्यूशन नज़र आ रही है, रेजोल्यूशन डाउन, सैम्पल फैक्टर, पॉपअप। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे फर्दर 4 ऑप्शन मौजूद हैं और कस्टम का ऑप्शन भी मौजूद है। अगर मैं यहाँ से फ़िलहाल क्वार्टर करूँ तो क्वार्टर से क्या हुआ, मेरी शेप जो है वो फ़िलहाल नॉन HD है। ये रेजोल्यूशन किस लिए है, अगर मैं थर्ड पे करूँ तो थोड़ा क्लियर नज़र आ रही है मेरी शेप, अगर मैं हाफ पे करूँ तो थोड़ी और क्लियर हो गई है, अगर मैं फुल पे करूँ तो बिल्कुल HD शेप जो है वो मेरी नज़र आ रही है। असल में यहाँ पे ये देने का मकसद क्या है, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट के अंदर हमारी वीडियो जो है वो फुल HD क्रिएट होती है, तो जब आपका प्रोजेक्ट कोई भी बनता है तो वो बहुत हैवी हो जाता है, उसे फुल रेजोल्यूशन में हम नहीं देख सकते जब उसकी सेटिंग कर रहे होते हैं। बाज़ सिस्टम कैपेसिटी जो है वो इसको एक्सेप्ट कर सकती है, बाज़ सिस्टम्स कैपेसिटी इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। आप अगर क्वार्टर पे करें तो आप बेहतर तरीके से अपनी एनिमेशन को सही तरीके से जो है वो एनिमेट करवा सकते हैं और बिल्कुल सही तरीके से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपने उसे एडजस्ट करना है। अगर आप फुल करेंगे तो फाइल बहुत हैवी हो जाएगी। और यहाँ पे ये जो आपको ग्रीन लाइन नज़र आ रही है, ये फ़िलहाल बड़ी तेज़ी से जो है वो टाइम लाइन के एंड तक जा रही है, लेकिन जब आपका प्रोजेक्ट हैवी हो जाएगा तो ये लाइन जो है बड़ी ही स्लोली आगे की तरफ मूव करेगी। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से रेजोल्यूशन चेंज करें और चेंज करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट को जो है वो देखें कि कैसा बना है। आप उसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो चेंजिंग कर सकते हैं, और चेंजिंग करने के बाद आप फाइनल प्रोजेक्ट जो है वो फुल HD रेजोल्यूशन में देखें, ताकि उसमें कोई खामी अगर रह गई है तो आप उसे सेट कर सकें। तो आई थिंक यहाँ तक इतनी चीज़ें काफ़ी हैं, बाकी वक्त के साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है। और अगली क्लास, बी एक्टिव, बी सिंसियर विद यू, कीप प्रैक्टिसिंग, और उसके साथ साथ मेक श्योर आपने नोटबुक बना ली होगी और आफ्टर इफेक्ट की अब तक की तमाम क्लासेस जो है उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी और कुछ अच्छा सा बनाया भी होगा। और अगर बनाया है तो जल्दी से मुझे ईमेल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे और बहुत अमेजिंग सा कंटेंट जो है वो अपने तौर पे तैयार कर चुके होंगे। तो जल्दी से सेंड कीजिए इंस्टा की ID पे, फेसबुक पेज के ज़रिए या फिर वेबसाइट के ज़रिए अपना कंटेंट जो है यूट्यूब पर भी अपलोड करके मुझे उसका लिंक जो है वो सेंड कर सकते हैं। और आई होप आपको ये क्लास भी पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।